मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। देवी अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से ही धरती पर अन्न की प्राप्ति होती है, इसीलिए अन्नपूर्णा माता का स्थान रसोई घर में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अन्न और भोजन का सम्मान करने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी भूखा नहीं रहना पड़ता है। माँ अन्नपूर्णा को अन्न, धन और सुख शांति की देवी माना जाता है। इनकी कृपा से घर में सदैव अन्न के भंडार भरे रहते हैं। जिस घर में माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद रहता है, वहाँ किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता है। इनके आशीर्वाद से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। इसीलिए अन्नपूर्णा जयंती यानी मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन माता अन्नपूर्णा की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो पहले हम जान लेते हैं कि अन्नपूर्णा जयंती पर माँ अन्नपूर्णा की सरल विधि से कैसे पूजा करें। उसके बाद में हम सुनेंगे अन्नपूर्णा जयंती पर सुनी जाने वाली माँ अन्नपूर्णा की 2 पौराणिक कथाएं। अन्नपूर्णा जयंती के दिन प्रातः सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद में पूरे घर और रसोई की अच्छे से सफाई करें और जिस चूल्हे पर हम खाना बनाते हैं उस चूल्हे की अच्छे से साफ सफाई करके गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें। फिर चूल्हे की हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करें। इस दिन माँ अन्नपूर्णा के साथ माता पार्वती और शिव जी की पूजा करें। उसके बाद में माँ अन्नपूर्णा की कथा सुने और पूजा करने के बाद माता से प्रार्थना करें कि हमारे घर में हमेशा अन्न के भंडार भरे रहें। माँ अन्नपूर्णा पूरे परिवार एवं समस्त प्राणियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। संभव हो तो इस दिन अन्न का दान करें और जरूरतमंदों को भोजन करवाएं। तो आइए अब सुनते हैं अन्नपूर्णा जयंती पर सुनी जाने वाली माँ अन्नपूर्णा की पहली पौराणिक कथा। एक बार पृथ्वी पर भयंकर सूखा पड़ गया था। इस कारण धरती बंजर हो गई और फसलें सूख गई थी। ऐसे में अन्न और जल का अभाव हो गया और चारों ओर हाहाकार मच गया। समस्त पृथ्वीवासियों का जीवन अन्न और जल की कमी होने से संकट में आ गया। तब पृथ्वीवासियों ने रक्षा के लिए त्रिदेव ब्रह्म, विष्णु और महेश की पूजा करनी शुरू कर दी। ऋषियों ने ब्रह्मलोक और बैकुंठ लोक में जाकर इस समस्या का हल निकालने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा। जिसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी सभी ऋषियों के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, पृथ्वीलोक बड़े ही संकट से गुजर रहा है, इसीलिए अपना ध्यान तोड़िए और जागृत अवस्था में आइए। तब शिव जी ने आंखें खोलकर सभी से आने का कारण पूछा। तब सभी ने बताया कि पृथ्वीलोक पर अन्न और जल की कमी हो गई है। तब भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग धीरज रखिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने पृथ्वीलोक का भ्रमण किया, जिसके बाद माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और भगवान शिव ने एक भिक्षुक का रूप धारण किया। इसके बाद भगवान शिव ने माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा लेकर सभी पृथ्वीवासियों में अन्न वितरण किया। देवी अन्नपूर्णा ने जो दान स्वरूप अन्न दिया, भगवान शिव ने समस्त पृथ्वीवासियों में वितरित कर दिया। इस अन्न का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया गया और इस तरह एक बार फिर से पृथ्वी अन्न और जल से भर गई। इसीलिए मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाए जाने की परंपरा की शुरुआत हुई। साथ ही इस दिन को देवी अन्नपूर्णा के अवतरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब हम आगे सुनते हैं अन्नपूर्णा जयंती पर सुनी जाने वाली अन्नपूर्णा माता की दूसरी पौराणिक कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया।
कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता और चलता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया कि एक दिन उसे अचानक चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। वहां सुंदर सरोवर के किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। वे अप्सराएं एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अघन मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? क्या इसे किसी और ने भी किया है? इसे कब तक किया जाए? यह कैसा व्रत है? कैसी विधि है? मुझे भी विस्तार से बतलाओ। अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करें और यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें या सुने। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों पर सुपारी रखकर या घृत कुमारी यानी ग्वार पाठे के पौधे को सामने रखकर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? तब अप्सराएं कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे भी इस व्रत का सूत दोगी क्या? तब अप्सराओं ने कहा, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, लो इस व्रत का मंगल सूत ले लो। धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती है। कितने ही सैनिक हथियार बांधे पहरा देते हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे और वे कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान तो है नहीं, इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया।
तब नए बंधन से बंधे पति को सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माताजी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। इधर नई पत्नी को इस व्रत की खबर नहीं थी, वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई और नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अचानक आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माताजी के चरणों में रुदन करने लगा। माताजी प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरना। कहता न सुनता न हुकारा भरता ने, सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे।